सुमन कुमार। अभी मौजूद हूँ पटना के मिलर हाई स्कूल में। यहाँ जन सुराज के द्वारा कर्पूरी ठाकुर, जी हाँ, भूतपूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न प्राप्त कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती मनाई जा रही है। हालांकि यहाँ पर जो उमड़ा जल सैलाब है, जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों की उपस्थिति है, मकसद सिर्फ और सिर्फ कर्पूरी ठाकुर जयंती ही नहीं दिखाई देता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार है। सुबोध जी, कहाँ से आए हैं? हम पटना से ही मसौढ़ी का रहने वाले हैं। अच्छा। और यहाँ पे कुछ टूटियाँ हमें लगी, नहीं तो आज इतिहास का पहला दिन होता कि मिलर हाई स्कूल अति पिछड़ा से भर जाता। क्या कमी लग रहा है आपको? हम पहले बात तो ऑल इंडियन चंद्रवंशी वायु संसद के बिहार प्रदेश स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष भी हैं और हम कई जगह निस्वार्थ भावना से अपने टीम के माध्यम से जाते भी रहते हैं। तो इन्होंने कमी यहाँ निकली कि गाड़ी कह करके गाड़ी प्रोवाइड नहीं किया गया। मतलब लोगों को हर इलाके से लाने के लिए गाड़ी भेजने की बात थी। हाँ। अच्छा। हाँ। लेकिन कहाँ गाड़ी प्रोवाइड कह के नहीं किया गया? जैसे कि मैं मसौढ़ी से हूँ। हाँ। आपके धनरुआ में भी हम लोगों का टीम था। हाँ। और मोकामा में भी हम लोगों का टीम है। हाँ। तमाम जगह से ही हम लोगों को गाड़ी प्रोवाइड नहीं की गई। ऐसा मुझे महसूस होता है कि सियारा सब एक है, खाली पूछवा रंगा के आ रहा है। कहीं अति पिछड़ा को आगे निकलने देने की कोशिश नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आज अति पिछड़ा मैं हो जाता, जैसे कि आज तो सक्सेस है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस समारोह के अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी जी को कि अपने मेहनत और बल बुत्ते पर इस समारोह को सफलता में तब्दील किया है। तो मतलब इतनी भीड़ के बावजूद आप कह रहे हैं कि जो भीड़ होनी चाहिए थी वो नहीं है ना। क्योंकि हम लोगों में एक जोश और जुनून है और जन सुराज पे हम लोगों की एक अपेक्षा थी कि अति पिछड़ा के लिए कुछ करेगा। लेकिन मुझे ऐसा दिख नहीं रहा। चूंकि आप बोल करके आप गाड़ी, मेरे पास साक्ष्य है, मैनेजमेंट के सारे लोगों का साक्ष्य मैं देता हूँ आपको, उनसे बात करिए। सीधे कहते हैं कि नहीं गाड़ी आ रहा तो हम क्या करें। कहीं ना कहीं इनकी मंशा है कि अति पिछड़ा का बेटा ना निकले। और इस समारोह के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ इनके ऑर्गेनाइजर कमेटी के हेड को कि अति पिछड़ा अब रुकने वाला नहीं है। अरे तो अति पिछड़ा समाज का ही तो भीड़ है। एक गाड़ी नहीं है, एक चौथाई भी नहीं आया है। हम जदयू से भाजपा कार्यालय तक हमारी जत्था होती। अगर संपूर्ण संसाधन दिया गया होता तो मैं आरोप लगाता हूं कि कह करके आपने संसाधन नहीं दिए और नहीं तो ऐतिहासिक होता। आज मिलर हाई स्कूल का ये प्रोग्राम अति पिछड़ा में एकदम भाजपा से लेकर के जदयू, राजद, माले से लेकर के कहीं भी जगह दिखाई नहीं देता। कहीं भी दिखाई नहीं देता। क्योंकि इस तरीके का रामबली सिंह चंद्रवंशी का छवि है। आप लगता है कि चंद्रवंशी जी के सपोर्टर हैं या उनके द्वारा लाए गए? नहीं, इसीलिए बार बार आप उन्हीं का नाम नहीं। इसके लिए वैसा शख्स है, एक भी नेता का नाम बताइए जो अति पिछड़ा के हक में अपनी सदस्यता समाप्त कर दिया हो। अच्छा। एक भी। मैं आपके माध्यम से प्रश्न करता हूँ, एमएलसी तय किए ना? चाहते तो लालू जी का घुटना टेक देते ना। किसके सवालों पे? अति पिछड़ा के सवालों पे। तो चंद्रवंशी जी मंच पर हैं, आप यहाँ जन सुराज की कमियों को बता रहे हैं। मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है? कुछ नहीं कहलाएगा। क्या कमी है बताइए ना। जैसे कि आपके ही क्या कमी, इतना भीड़ है। मुझे कोई पूरा बिहार से आया है ना जी। मुझे कोई कमी नहीं दिख रही है। मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। जो भी है, आप आम आदमी हैं। आम आदमी है। इतना साल से जी हाँ, जो भ्रष्टाचार का प्रतीक रह चुका है, जो भ्रष्टाचार का प्रतीक रह चुका है, अब वो ईमानदार के प्रतीक है जी कर्पूरी जी। उनके खिलाफ कोई बोल रहा है जो भ्रष्टाचार का प्रतीक है? ये सब ऐसे ही घुस-पेश के कैसे भी अपना नेतागिरी चमकाने के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। अपना चेहरा चमकाने के लिए अपना आप कहाँ से आए हैं? हम सारण से आए हैं। सारण से आए हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति उपस्थित है, लगातार संगठन की कमियों को बता रहे हैं। जदयू के आदमी है, पगल के ऑफिस से आए हैं। अच्छा, जदयू के आदमी? हाँ, यही इसीलिए। अच्छा, इस जो सभा यहाँ मिलन हाई स्कूल है जी, कर्पूरी जी के जयंती पर हम लोग ऊपर। क्या आपको लग रहा है भीड़ संतोषप्रद दिख रही है? एकदम संतोषप्रद। इसमें अति पिछड़ा के लोग ज्यादा हैं, पिछड़ा के उसी लोग को बुलाया गया। शांत किशोर जिस प्रकार से अति पिछड़ा को 75 सीट देने की बात किए हैं,
सीट और पर है। अति पिछड़े समाज को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि अति पिछड़ा समाज उनके साथ चट्टानी एकता के साथ खड़ा रहेगा? एकदम आएगा। प्रशांत जी उन्हीं लोग की बात कर रहे हैं, उन्हीं के भविष्य के बारे में सोच रहे आपका हैं। नाम क्या है? सुरेश कुमार सिंह। सुरेश जी, माफी चाहूंगा, लेकिन आप किस जात के हैं? हम तो क्षत्रिय जाति के हैं। आप क्षत्रिय हैं। अभी आप कह रहे थे कि खाली अति पिछड़ा का हम बीज है। प्रदेश के नेता हैं, इसलिए अच्छा, प्रदेश के नेता हाँ, हैं, इसलिए आए हैं। चलिए ठीक है। आप कहाँ से आए भाई साहब? पूर्वी चंपारण से। पूर्वी चंपारण से आए। क्या नाम हुआ? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी, जात भी बताइए। आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? कार्यक्रम जो हो रहा है बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। अति पिछड़ा समाज के बीच में आपकी पार्टी की पैठ पड़ते जा रही है क्या? सवाल अति पिछड़ा जाति का ही सिर्फ नहीं ना है। नहीं, कर्पूरी ठाकुर के बहाने अति पिछड़ों को साधने का हर राजनीतिक दल प्रयास कर रहा है। कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा पे, अरे भाई सुनिए, कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा पे बहुत से पार्टी आया और अपना अपना भाषण दिया, लेकिन उस विचारधारा पर तो काम नहीं किया। प्रशांत किशोर जी जो प्रयास कर रहे हैं, वो गांव-गांव में घूम करके, पदयात्रा करके, हर एक जाति का, हर एक वर्ग के लोगों को और सब पार्टी नेता दल ने मिल के जातीयता में बांट दिया। इन्होंने बांटने का काम नहीं, इन्होंने जोड़ने का काम कर रहे हैं। जोड़ने का काम कर रहे हैं, एक प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास के माध्यम से जन स्वराज एक पार्टी बना। ये वही जन स्वराज पार्टी है जो गांधी जी आज़ादी से पहले गांव-गांव घूम के पूरा देश इतना में। लंबा कहानी, अभी उस पर नहीं जाते हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? हम आए वर्तमान जो मुख्यमंत्री है ना, हाँ, उनका नालंदा जिला में, नालंदा से आए हैं। हरनौत में। अपने साधन से आए हैं या हम आए हैं अपना साधन से। अपना साधन से आए हैं? जी। अकेले आए हैं? नहीं, एक बस आदमी आए हैं। एक बस आदमी आए हैं। हाँ। क्या लगता है 2025 में प्रशांत किशोर कितना बड़ा मुद्दा रहेंगे? हम आए हैं गांव से उदय से, जहां मुख्यमंत्री के दोनों भाई का ससुराल है। हम कह रहे हैं कि क्या लगता है प्रशांत किशोर कितना बड़ा मुद्दा रहेंगे 2025 विधानसभा चुनाव में? देखिए, सत्य के साथ आग्रह कर रहे हैं हर चीज का, और सत्य कभी पराजित नहीं होता है। थोड़ा देर के लिए विचलित हो जाता है, लेकिन वो पराजय उसी का, माने विजय उसी की होती है, सत्य की। हाँ, विजय सत्य की होती है। हाँ, और एकदम प्रशांत होगा। किशोर लगता है कि सत्य के साथ खड़ा है। सत्य के साथ ही चलिए रहे हैं, देख रहे हैं सत्य के साथ भजन चल रहे बजा हैं। रहे हैं। आप सर, क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक आनंद। अभिषेक जी, क्या लगता है 2025 में प्रशांत जी कितने बड़े मुद्दा बनेंगे? तमाम राजनीतिक दलों के बीच में अपनी उपस्थिति को कैसे दर्शाएंगे? एक सवाल आप ही से पूछना चाहते, फिर आपको जवाब मिलेगा, और आपके दर्शकों से, कि जब 2 साल 2.5 साल पहले पदयात्रा शुरू हुई थी जी, तो लोग हंसते थे प्रशांत किशोर पे। जो बड़े बड़े नामचीन ग्रस्ती लोग जानते जिन्हें हैं, आज भी मजाक उड़ाते हैं लोग। सुनिए, अरे सुनिए भैया, सुन लीजिए। हम आपको सुन रहे थे बहुत देर से, तो अब हमको जब पूछ रहे हैं तो हमारा जवाब हमको ले लीजिए। तो हंसते थे कि अरे इनका कुछ होगा। आज के डेट में आप भी पूछ रहे हैं, सबसे पूरा बौखलाया हुआ है राजनीतिक दल से लेकर नेता, और अभी तक प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन किए, और पार्टी के गठन करने के बाद सिर्फ 4 दिन मात्र इलेक्शन कमीशन ने हमें वक्त दिया था 4 उपचुनाव विधानसभा में सिंबल पहुंचाने का। उसमें हम लोगों ने इमामगंज विधानसभा में 37,000 वोट, यानी पूरा अगर चारों विधानसभा इलेक्शन लिया जाए तो हम लोगों ने 10% वोट अर्जित किया है। बिल्कुल। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, आप जो आपको जन सैलाब दिख रहा है, आपने पूछा कि कर्पूरी ठाकुर के बहाने, देखिए गांधी के बहाने, अंबेडकर के बहाने, कर्पूरी के बहाने बहाना लगाइएगा तो सब कर्पूरी ठाकुर के बहाने तमाम राजनीतिक दल राजनीति कर रहे हैं। अरे भैया, इसको स्वीकार करना होगा। सुनिए, स्वीकार अस्वीकार की बात नहीं है। हम आपको जनस्वराज प्रशांत किशोर के प्रयास के संदर्भ में जवाब दे रहे हैं। नहीं, हमको देखिए इतना लंबा नहीं जाना है। हमने आपसे पूछा 20 मिनट का एपिसोड नहीं बना सकते, बात समझिए। हमने बोला 2025 में प्रशांत किशोर कितना बड़ा फैक्टर बनेंगे। 2025 में मुद्दे का कोई सवाल शंका है नहीं। 2025 में पूरा साफ है, बहुमत के साथ जीत का पूरा प्रयास है, नहीं तो हम लोग सरकार तो बना ही लेंगे बहुत बड़ी बहुमत के साथ। इसको नोट करिएगा,
और अभी आप वही नोट कराने की बात कर रहे हैं ना, जो आप लोग विधानसभा उपचुनाव से पहले कह रहे थे कि 4 सीटों पर हम जीतेंगे, 3 सीट पे जमानत जब्त हो गई, इस बात को भी बोले। जमानत जब्त नहीं हुई, 3 सीट पे जमानत जब्त हुआ। जमानत, यही तो फिर प्रयास है। देखिए आप अगर राजनीतिक रिपोर्टर करते हैं, थोड़ा सा होमवर्क करके आइए, थोड़ा सा होमवर्क करके आइए कि नैरेटिव का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। हमने आपकी बात कहा 10% वोट लाए, फिर आपने बोला 4 दिन सिंबल लगाने में मिला है। दावा करने के लिए हम कुछ भी दावा करें, हम क्या करें आपको कि हमारा दावा है कि हम 243 सीट पे लड़ेंगे, 240 जीतेंगे। भैया हम आपको क्या बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी बहुमत के साथ जीत का प्रयास हो रहा है, लेकिन सरकार तो हम बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। चलिए, तो देखिए हमारे साथ में यहाँ पर काफ़ी लोग थे। लगातार इन लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर को जिस तरीके से तमाम बाकी दलों के द्वारा इग्नोर करने का प्रयास किया जा रहा है, प्रशांत किशोर इतने हल्के भी नहीं हैं कि उनको इग्नोर किया जा सकता है। और 2025 में प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़े चेहरे के तौर पर उभरेंगे और आने वाला चुनाव इस बात को दर्शा देगा कि प्रशांत किशोर की जो लोग उपेक्षा कर रहे हैं, 2025 में प्रशांत किशोर कितना बड़ा चेहरा बनकर आते हैं और भाजपा, एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए आने वाले समय कितनी बड़ी मुसीबत का काम बनेंगे, मुसीबत का कारण बनेंगे, ये देखने का विषय होगा। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ लगातार बने रहें। तब तक के लिए दे इजाज़त, नमस्कार।